हाथ को बाहर की ओर लेके आएंगे। चलिए, अब पूरा सांस भरते हुए सर के ऊपर हाथ दोनों लेके आएंगे। सर पे रख लीजिए। अब सांस भरते हुए पूरा एड़ी से उठिए और पंजों पे पूरा शरीर का भार को दीजिए। इस स्थिति में कुछ देर रुकेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे और एक बार इस प्रक्रिया को करेंगे। पूरा सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, अपने पंजों पे आएंगे। ये एक्सरसाइज बच्चों का हाइट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, तो अपने घर के बच्चों को ये वाला ताड़ासन जरूर करवाएं। वापस धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। जो अगला आसन है वृक्षासन। वृक्षासन करने के लिए सबसे पहले अपनी दृष्टि को कोई एक पॉइंट पे टिकाएंगे, क्योंकि हमारा अगर ध्यान शांत होगा तो वृक्षासन हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। शरीर को पूरा बैलेंस करता है, ये शरीर को संतुलित करता है। सबसे पहले हम अपने बाएं पैर को उठाकर दाहिने पैर को उठाइए धीरे धीरे और अपने मूल में लगाने का कोशिश कीजिएगा। नहीं तो यथासंभव जितना हो सके आप उतना ही कीजिए। दोनों हाथों को धीरे धीरे वापस साइड से उठाते हुए प्रणाम मुद्रा में ऊपर की ओर लेके जाइए। कोशिश करेंगे कि कोई गिरेंगे नहीं, बिल्कुल आराम से करेंगे। इस स्थिति में कुछ देर रुकेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। अब सेम बाएं पैरों के साथ यही करेंगे। बहुत सुंदर। धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, कुछ देर रुकेंगे। ये अभ्यास का चीज, आप जितना करेंगे उतना होगा। सांस छोड़ते हुए वापस सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। अब करेंगे हम पाद हस्तासन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, पाद का अर्थ होता है पैर, और हाथ से पैरों को छूना। पूरा सांस भरते हुए दोनों हाथों को सर के ऊपर लेकर जाएंगे। कोहनियाँ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कोशिश करेंगे योगाभ्यास में हम कोहनियों को बिल्कुल सीधी करने की। इसमें ज़्यादातर लोगों को देखने को मिल रहा है सबकी कोहनियाँ कहीं ना कहीं मुड़ी हुई है। बहुत कम जन हैं, जैसे दिनेश भैया बहुत अच्छा कर रहे हैं और उधर कुछ भैया लोग हैं उनका हाथ बिल्कुल सीधा है, तो पता चलता है कि आप एक्सरसाइज में हैं। तो कोहनियाँ बिल्कुल कोशिश कीजिए सीधे रखें। फिर सांस छोड़ते हुए पूरे पंजे को सर से लगाने की कोशिश कीजिएगा जितना हो सके। अगर कमर में दर्द हो तो ज़्यादा जोर नहीं देना है, नहीं करना है इस आसन को। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। इस स्थिति को एक बार और करेंगे। पूरा हाथ पे खिंचाव होना चाहिए। सांस छोड़ते हुए जितना आप सांस छोड़ेंगे ना उतना आप आगे की ओर झुक पाएंगे। पूरा पेट खाली करते हुए इसकी पहली स्थिति या तो पंजों को जमीन पे छूइए, या तो अपने पैर के उंगलियों को छूइए, या फिर अपने नोज को अपने घुटने से लगाइए। ये अंतिम स्थिति है। सांस भरते हुए वापस। अब हम आगे की ओर झुके हैं। जब भी कभी हम आगे की ओर झुके तो हमारा एकदम जरूरी हो जाता है कि हमको पीछे की ओर झुकना है। तो अब हम करेंगे अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन के लिए सबसे पहले अपने दोनों हाथों को कमर के पास लेके आएंगे। कमर को बैलेंस देंगे और अपने ग्रीवा भाग को धीरे धीरे पीठ के पीछे करते हुए खींचते हुए जितना हो सके यथासंभव पीछे जाएंगे। इस स्थिति में कुछ देर रुकेंगे। ये पूरी प्रक्रिया में सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। ये अर्ध चक्रासन कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। जिनके कमर में दर्द हो ये एक्सरसाइज को करना